नमस्कार दोस्तों, मैं बद्रीजात जय क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी संधि के बारे में। संधि में हम व्यंजन संधि देख रहे थे और व्यंजन संधि में मैंने आपको व्यंजन संधि के दो नियम बता दिए थे कि एक नियम मैंने आपको बताया था कि पहले के बाद अगर 3-4 अंतः स्वर आते तो पहले का तीसरा बन जाता है। क्या बताया था कि पहले के बाद में 3-4 अंतः स्वर आए तो पहले का तीसरा बन जाता है। फिर मैंने आपको दूसरा नियम बताया था कि पहले के बाद पांचवा आता है तो पहले का पांचवा बन जाता है। पहले के बाद पांचवा आता है तो पहले का पांचवा बन जाता है। अब हम बात करेंगे आगे के नियमों के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे वापस स्पर्श व्यंजन और व्यंजनों के बारे में लिख देता हूँ। हमने बात करी थी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है और इनको 5 वर्गों में बांट रखा है। क, च, ट, त, प। क वर्ग में प्रत्येक वर्ग में कितने हैं, 5-5 वर्ण है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5-5 क, ख, ग, क, ख, ग, ग, ng, च, छ, ज, 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 ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, ब, म। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 25 क्या है हिंदी में स्पर्श व्यंजन है और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। देखो, अब जो कि मैं आगे जो अगला नियम लिख रहा हूँ, पिछले वाले नियमों में भी हमने देखा था कि आपको व्यंजन सारे याद होने कितने जरूरी है और ये इसी हिसाब से वर्गों में याद है। और वर्ग का पहला क्या है, क, च, ड, त, प, दूसरा क्या है, ख, च, ड, त, प, क, ज, ड, द, ब, ग, ज, ड, ध, व और अण खाली जो है पंचमा अक्षर है वो, ये प्रत्येक वर्ग का क्या है, पंचमा अक्षर है। और इस पंचमा अक्षर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम अपने व्यंजन संधि के आगे के अगर नियम की बात करें तो अब हमारे आगे आते हैं म का नियम। कौन सा नियम आ रहा है, म का नियम। म के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, क्या हो, स्पर्श व्यंजन हो। अगर म के बाद में कोई सा भी स्पर्श व्यंजन, ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है, अगर इनमें से कोई भी हो, किसके बाद में, इस म के बाद में अगर कोई सा भी स्पर्श व्यंजन हो तो म का अनुस्वार बन जाता है। म का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। अनुस्वार बन जाता है और अनुस्वार क्या है, ऊपर क्या लगाते हैं, हम बिंदी लगाते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल संधि अपने कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, क्या है, अगर म के बाद में कोई सा भी क्या है, स्पर्श व्यंजन आए तो म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अनुस्वार का प्रयोग हम प्रत्येक वर्ग के किसके लिए करते हैं, पंचमाक्षर के लिए करते हैं। देखो हम देखते हैं, जैसे एक शब्द है मेरे पास सम और एक है कलन। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये क्या, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि म है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, क है और क क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो म के बाद में स्पर्श व्यंजन है तो हमने म को कहा कि हे म, तेरे बाद क्या कोई स्पर्श व्यंजन है क्या, मैंने कहा हाँ। तो हमने कहा म तू बदल जा किसमें, अनुस्वार में। हमने क्या कहा कि म तू बदल जा किसमें, अनुस्वार में। तो मैंने कहा किसका अनुस्वार, क्योंकि यहाँ तो अनुस्वार कितने हैं, 5 अनुस्वार है। किसका अनुस्वार, तो हमने कहा अगले के अनुस्वार। किसका अनुस्वार, अगले का अनुस्वार। मतलब यहाँ पे जो भी स्पर्श व्यंजन आएगा ना उसका अनुस्वार बनेगा म। तो यहाँ पे क्या है, क है तो क का अनुस्वार क्या है, ग है। तो म किसमें बदलेगा, किसके 5वें में, ग में बदलेगा। ठीक है, बाकी का नो चेंज, अब कोई चेंज नहीं है। स बचा, इधर स लिख दो और इधर क्या बचा, कलन बचा। जो परिवर्तन, जो विकार करना था ना वो हम कर चुके हैं और इस प्रकार शब्द क्या बनेगा, संकलन बनेगा। हम प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो आप ऊपर बिंदी भी लगा सकते हो। लेकिन ये आ जाए कि ये यहाँ पे जो अनुस्वार लग रहा है वो किसका है, तो अनुस्वार किसका है, इसके अगले के पंचमाक्षर का क्या लगा, ये अनुस्वार लगा है। देखो, और अगर हम शब्द देखें तो जैसे अपने एक शब्द सम प्लस दी, ठीक है, संधि, जो संधि शब्द है इसके म के बाद में ध क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो म किसमें बदलेगा, म अनुस्वार में बदलेगा। लेकिन किसका अनुस्वार, इसका अनुस्वार। यहाँ पे क्या है, ध है और ध किस वर्ग का है, त, थ, द, ध। ध किस वर्ग का, द वर्ग का। तो द वर्ग का पंचमाक्षर त, थ, द, ध, न। तो म किसमें बदलेगा, न में बदलेगा। और न भी कैसा, आधा, और आधा खड़ी पाई वाला तो हम खड़ी पाई हटा देंगे और ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध, और इधर क्या लिखेंगे, स। तो इसमें एक मात्रा है तो क्या बन जाएगा, संधि। अब आप ऊपर चाहे बिंदी लगाओ तो भी सही है और ये भी क्या है, सही है। लेकिन अगर आप इसकी जगह कोई सा व्यंजन रूप लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, मेरे पास एक शब्द है सम और एक शब्द क्या, जय। तो ये शब्द है, ठीक
ठीक है। अब इसके म के बाद में ज क्या है, स्पर्श व्यंजन है, तो म किसमें बदलेगा, अनुस्वार में, और अनुस्वार भी किसका, इसका पंचमाक्षर, तो इसका पंचमाक्षर च छ ज झ ज, तो म किसमें बदलेगा, ज में बदलेगा, किसमें बदलेगा, अंजम बदलेगा, ठीक है। म आधा है तो ये भी आधा होगा, तो इसको आधा कैसे करेंगे, इसकी खड़ी पाई हटा देंगे, बाकी का नो चेंज, जय, और इधर क्या बचा, सम, तो क्या बन जाएगा, संजय। अब आप संजय को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऊपर आप अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हो, लेकिन अगर हम बोल क्या रहे, संजय संजय, तो इसमें म नहीं है। अगर आपने संजय को अगर ऐसे लिख दिया ना, तो ये संजय गलत है, ये नहीं है, क्योंकि ये जो बिंदी है न की बिंदी नहीं है, बल्कि किसके, इसके पंचमाक्षर की बिंदी है। सदैव हमें ये याद रखना है कि जो यहाँ पे जो बिंदी आती है वो अगले के पंचमाक्षर की बिंदी आती है। अब देखो हम टुकड़े करते हैं, जैसे मेरे पास एक शब्द है संविधान, क्या शब्द है, संविधान। अब आपको देखो संविधान होगा क्या, नहीं होगा, होगा, लेकिन मैं आगे आपको एक नियम बता रहा हूं, उससे होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार के बाद में स्पर्श व्यंजन नहीं है, वह क्या है, वह अपना अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो मैं ये शब्द को अभी आगे आपको बता रहा हूँ, एक अगला नियम बता रहा हूँ, उसमें यहाँ हम इसकी बात नहीं करेंगे। देखो और अगर हम बात करें शब्दों के बारे में, तो देखो एक शब्द है मेरे पास तीर्थम, क्या है, तीर्थम प्लस कर, ठीक है। म है, म के बाद में स्पर्श व्यंजन है, म को क्या कर लो, पंचमाक्षर, इसका पंचमाक्षर क्या है, ये वाला, ठीक है। बाकी के नो चेंज, बाकी के क्या है, नो चेंज, क्या हो जाएगा, तीर्थंकर, शब्द क्या बन जाएगा, तीर्थंकर शब्द बन जाएगा। अब आप इसकी क्या करो, भले ही आप पंचमाक्षर लगा दो, और आप पंचमाक्षर लगाओगे मतलब इसकी क्या लगा दो, अनुस्वार लगा दो, तो भी ये क्या है, सही है, और इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा, तीर्थंकर शब्द बन जाएगा। जैसे मेरे पास एक शब्द है संगति। अब देखो हम संगति को और कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं आप संगति को, ये जो बिंदी लग रही है, इसका ये जो अगला वर्ग, इसका पंचमाक्षर, ये किसका है, क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, ये है, तो आप संगति को ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आप न लगा के नहीं लिख सकते हो। अब ये जो पंचमाक्षर है, इसको आप क्या कर दो, डायरेक्ट म कर दो, तो क्या हो जाएगा, सम प्लस गति संगति हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये नियम सबसे इसका क्या है, सरल नियम है, कहीं कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे जम प्लस डा, ठीक है, म के बाद में ड क्या है, स्पर्श व्यंजन है, तो अगले का पंचमाक्षर ठ ढ न, ये क्या बन जाएगा ना, और अब ये न है तो इसकी खड़ी पर तो आधा हो जाएगा, बाकी के नो चेंज, और क्या बन जाएगा, झंडा, शब्द क्या बन गया अपना, झंडा शब्द बन जाएगा, ठीक है। आप कोई सा भी कर लो, बहुत बड़ी आसानी से। अगर आपको तो क्या करना है, ऊपर अगर कहीं पे भी अनुस्वार आता है, अनुस्वार आए तो उस अनुस्वार को आपको क्या कर देना है, उल्टे चल के उसको म बना देना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, तो उसको क्या बना देंगे, हम वापिस म बना देंगे। देखो और अगर हम बात करें, मेरे पास एक शब्द दिवम, दिवम प्लस गत, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, इसका म का क वर्ग का पंचमाक्षर बनेगा, तो क्या बनेगा, दिवंगत, दिवंगत आत्मा, दिवंगत, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना बहुत ही सरल नियम है कि म के बाद में अगर कोई सा भी स्पर्श व्यंजन आता है, तो म को क्या कर दोगे आप, म को अगले की बिंदी बना दोगे, या फिर म का क्या बना दोगे आप, अनुस्वार बना दोगे। तो ये अपने व्यंजन संधि के कितने नियम हो चुके हैं, 3 नियम हो चुके हैं। मैंने पहला नियम बताया था कि पहले के बाद 3-4 अंतर से हो रहे तो पहले का तीसरा बन जाएगा, दूसरा नियम पहले के बाद 5वां है तो पहले का 5वां बन जाएगा, तीसरा नियम म के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन है तो म की क्या बन जाएगी, बिंदी बन जाएगी, या फिर म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ये है अपने स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 से 5 अंकों में बांट रखा है, क छ ड थ फ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। देखो अब हम बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम भी है म का नियम। अगर म के बाद में कोई भी अंतस्थ या उष्म आता है, अंतस्थ या फिर क्या आएगा, उष्म आएगा, अंतस्थ या उष्म आएगा, तो भी म किसमें बदल जाएगा, म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। देखो दोस्तों स्पर्श व्यंजन आ रहा है तो भी क्या हो रहा है, अनुस्वार हो रहा है, और अंतस्थ या उष्म आ रहा है तो भी क्या हो रहा है, अनुस्वार हो रहा है। इसका मतलब एक बात अपने यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है कि म के बाद में कुछ भी आए, म की क्या बनेगी, बिंदी बनेगी। इन नियमों को मैं आपको एक साथ ही बता सकता था कि म के बाद में यहाँ पे केवल मैं व्यंजन लिखता और म की क्या बन जाएगी, अनुस्वार बन जाएगी, लेकिन मैंने इनको अलग अलग लिखा है। और अलग अलग लिखने के पीछे कारण है क्या है, देखो मैं आपको अंतस्थ व्यंजन बताता हूँ। अपने हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। 4 क्या है, अंतस्थ है, कौन कौन से, य र ल व, ये 4 क्या है, अंतस्थ है। और उष्म की संख्या कितनी है, उष्म भी कितने हैं, 4 है। उसमें एक तो अपने ताल स्वर, एक है मूर्धन्य स्वर,
एक है दंत स और एक है ह औष्ठ, ये चार क्या है उसमें। अब देखो हमने कहा म को कि है म, क्या कहा कि है म, तेरे बाद में अंतस्थ या उसमें है क्या, मैंने कहा हाँ है, तो तू म तो किसमें बदल जा, अनुस्वार में बदल जा। हमने क्या कहा कि म तो किसमें बदल जा, अनुस्वार में बदल जा। मैंने कहा किसका अनुस्वार, हमने कहा अगले के अनुस्वार। अरे मैंने कहा तुम्हारे इसमें तो अगले का कोई अनुस्वार ही नहीं है, क्योंकि अंतस्थ और उसमें दोनों ही क्या है, चार चार है, इनका तो कोई अनुस्वार अगला बताओ, अगले का अनुस्वार है ही नहीं। अगले का अनुस्वार तो कहाँ है, अपने स्पर्श व्यंजन में। तो फिर हमने कहा तू सिर्फ क्या बन जा, बिंदी बन जा, मतलब तू सिर्फ और सिर्फ क्या बन जा, अनुस्वार बन जा, अगले का नहीं। तू तो खुद तेरा ही अनुस्वार बन जा, किसका बन जा, खुद के बन जा, क्योंकि हम अनुस्वार का प्रयोग किसके लिए करते हैं, अपने जो अयोगवा, एक अयोगवा चलता है ये इसके लिए भी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ये अनुस्वार है, तो फिर म क्या बन जाएगा, वो अनुस्वार बन जाएगा। जैसे देखो एक शब्द है मेरे पास सम और एक क्या है वेग, सम के बाद में क्या है वेग है। अब देखो म के बाद में देखो क्या है, वह क्या है अंतस्थ है, तो वह क्या बन जाएगा, वह अंतस्थ है, तो म किसमें बन जाएगा, अनुस्वार बनेगा। अब देखो वह का कोई अगला पंचमाक्षर है नहीं है, तो अगले का पांचवा कुछ नहीं बनेगा, म सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, बिंदी बनेगा, म बिंदी बनेगा, बाकी के नो चेंज क्या हो जाएगा आपके सम प्लस वेग संवेग। अब आप इसका कोई दूसरा रूप नहीं लिख सकते हो, आपको संवेग ऐसे लिखना पड़ेगा जैसे मैंने अभी लिखा था संविधान। अब देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, ये बिंदी है, अब बिंदी के बाद में आपको इधर देखना ये क्या अंतस्थ है, अंतस्थ या उसमें चाहे कुछ भी हो स्पर्श होता तो भी म का क्या होता, बिंदी होती, तो क्या हो जाएगा सम प्लस विधान, और क्या बन जाएगा संविधान, तो अंतस्थ आने पे म हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक शब्द है सम प्लस सार, सम प्लस सार, तो म की क्या कर दूंगा मैं, म का क्या कर दूंगा, अनुस्वार कर दूंगा, बाकी का नो चेंज क्या हो जाएगा संसार, ठीक है, सम प्लस सार संसार, सम प्लस श, सम प्लस श, म की क्या हो जाएगी, बिंदी हो जाएगी, और शब्द क्या बन जाएगा संचय, सम प्लस श संचय शब्द बन जाएगा। और देखो अगर हम बात करें सम प्लस हार, सम प्लस हार क्या हो जाएगा, ह क्या है उसमें, तो क्या हो जाएगा संहार, क्या बन जाएगा सम प्लस हार संहार शब्द बन जाएगा। सम प्लस योग, सम प्लस योग क्या बन जाएगा, म की बिंदी कर दो और क्या बनेगा संयोग, सम प्लस योग संयोग शब्द बन जाएगा, ठीक है। सम प्लस रक्षण, सम प्लस रक्षण, तो म क्या बन जाएगी, बिंदी बन जाएगी, और शब्द क्या बन जाएगा संरक्षण बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से इसके बारे में कोई ज्यादा उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से ये दोनों ही नियम है कि म के बाद में अंदर अंतस्थ या उसमें कुछ भी है, या फिर म के बाद में स्पर्श है तो भी म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाए। मतलब दोनों नियमों को अगर आप एक साथ करके पढ़ो, अलग करके पढ़ाने का मतलब केवल आपको यही बताना था कि अगर स्पर्श व्यंजन है तो बिंदी बनेगी अगले के पांचवे की, और अगर स्पर्श व्यंजन नहीं है तो अनुस्वार किसका बनेगा, इस अनुस्वार केवल अनुस्वार ही लगेगा, आप उसका और कोई अन्य रूप नहीं लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने कौन से नियम थे, म के नियम। अब देखो हम आगे पढ़ेंगे त वाला नियम, कौन सा नियम पढ़ेंगे, त का नियम। देखो त का नियम क्या कह रहा है, अगर हम त के नियम की बात करें, अभी तक अपने परिवर्तन किसमें हो रहा है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में। देखो त का नियम, अगला नियम है त, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी त, अगर त के बाद में क्या आता है, ज आता है, अगर त के बाद में त है, अगर त के बाद में आएगा आपके च, ठीक है, अगर त के बाद में आएगा आपके ट, अगर त के बाद में आया आपके ड, ठीक है, और अगर त के बाद में आया आपके ल, ठीक है, ल, ठीक है दोस्तों। देखो अगर त के बाद में ज है, अगर त के बाद में क्या है, ज है, अगर त के बाद में ज है तो त का क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा, ठीक है, तो त का क्या बनेगा, ज बनेगा। अगर त के बाद में च है तो त का क्या बनेगा, ज बनेगा, ठीक है, आधा। अगर त के बाद में ट है तो त का क्या बनेगा, ट बन जाएगा। अगर त के बाद में ड है तो त का क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, और अगर त के बाद में ल है तो त का क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये नियम है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको भले बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ नहीं है। अगर त के बाद में जो भी आता है ज, च, ट, ड, ल, अगर इनमें से कुछ भी आता है, जो जैसा आता है वैसा त बदल जाएगा। अगर त के बाद में ज है तो त क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। अगर त के बाद में च है तो त क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। अगर त के बाद में ट है तो त क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा। अगर त के बाद में ड है तो त क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा। अगर त के बाद में ल है तो त क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि त के आगे इन पांचों में से जो आएगा वो त बन जाएगा।
मतलब त के आगे इन पांचों में से जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा अपना त बन जाएगा। जैसे कि देखो अगर मेरे पास एक शब्द है जगत और एक शब्द है मेरे पास जननी, जगत जननी। अब देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, त है, त के बाद में क्या आया, ज है ना, त के बाद में ज है तो त क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। तो त क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। त आधा है तो ज भी क्या बनेगा, आधा बनेगा। और आधे जब क्या करेंगे हम खड़ी पाई हटा देंगे, बाकी का नो चेंज लिख दो। इधर का नो चेंज लिखे तो जननी, इधर नो चेंज लिखे तो जग, तो क्या बन जाएगा, जगत प्लस जननी जग जननी। क्या बन जाएगा, जगत प्लस जननी जग जननी। देखो एक और लेते हैं हम, उत प्लस ज्वल, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, उत प्लस ज्वल। ठीक है, ज्वल में ज आधा आता है। अब देखो त है, त के बाद में क्या है, ज है, भले आधा होना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले तो अपना ज व्यंजन नहीं आ रहा ना, अगर पूरा होता तो भी पहले तो ज व्यंजन ही होता, उसके बाद में स्वर आता हो तो। ठीक है, ज है, अब त क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा। ठीक है, ज खड़ी पाई हटा दो। ठीक है, इसकी खड़ी पाई हटा दी, उसके बाद में ज आधा, आधा लिख दो, इधर नो चेंज जो है वो लिख दो और इधर भी नो चेंज। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपका, उज्जवल शब्द बन जाएगा, उत प्लस ज्वल उज्जवल बन जाएगा। मतलब अब अगर आपको टुकड़े करने हैं इसमें क्या ध्यान रखना है, दो समान, ये ज अगर एक साथ आते तो पहले वाले का त कर दो, ज एक साथ आए पहले वाले का क्या कर दो, त कर दो। ठीक है, सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। अब देखो इसका क्या बनेगा, त के बाद में च है ना, तो त का क्या कर दो आप, त के बाद में च आता है तो त का क्या कर दो, त कर दो। तो त का क्या कर दो, च कर दो, तो च कर दिया। च आधा करना है तो खड़ी पाई हटा दो, बाकी के इधर नो चेंज लिख दो, चरित्र, और इधर भी नो चेंज, सत। ठीक है, सत प्लस चरित्र सत चरित्र, क्या बन जाएगा, सत प्लस चरित्र सत चरित्र शब्द बनेगा। ठीक है, और देखो फिर शब्द लें, विद्युत, विद्युत प्लस चंचला, विद्युत प्लस क्या बनेगा अपने, विद्युत प्लस चंचला। अब देखो इनको जोड़ना है, क्या करना, नो चेंज, विद्युत त का क्या कर दो, च बना दो, आधा च। ठीक है, बाकी चंचला का चंचला देखो, विद्युत चंचला। ठीक है, अब देखो बृहद प्लस टीका, बृहद प्लस टीका। अब देखो त के बाद में क्या है, ट है, त के बाद में ट है तो त किसमें बदलेगा, ट में बदलेगा, ये बदल गया ट में। ठीक है, अब नो चेंज, इधर क्या है बृहद और इधर क्या है टीका, शब्द क्या बनेगा, बृहद टीका। क्या बन जाएगा शब्द, बृहद टीका। क्या शब्द बनेगा, बृहद टीका। और देखो अगर हम बात करें, और अगर हम शब्द के बारे में अगर बात करें तो देखो ड वाला, जैसे अपने पास है उत्तर और एक है डयन। अब देखो त के बाद में क्या गया, ड आ गया, तो त क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, बाकी का नो चेंज, उड्डयन। क्या शब्द बन जाएगा, उड्डयन। मतलब दो, ये दो बार अगर आए ना, ये पांचों ही शब्द अगर दो बार आ जाए तो वो पहले वाला स्वर रहित होगा, तो उसको पहले को क्या कर दोगे आप, पहले को त बना दोगे। ठीक है, अब देखो एक और शब्द देखो, उत प्लस लास। क्या है, उत प्लस लास। देखो त के बाद में क्या है, ल है, तो त का क्या बना दो, ल बना दो, त का ल बना दिया, आधा ल, खड़ी पाई हटा दो और शब्द क्या बनेगा, उल्लास। ठीक है, टुकड़े करने दो आ रहे तो पहले का क्या बना दो आप, त बना दो। ठीक है, उत प्लस लेख, जैसे इसके टुकड़े कर लो, बोलेगा उल्लेख है। ठीक है, अब देखो दो ल एक साथ है तो पहले ल का क्या कर दो, त कर दो, उत प्लस लेख, और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि, उत प्लस लेख उल्लेख। ठीक है, देखो और देखो सत प्लस जन, सत प्लस जन। ठीक है, त के बाद में ज है तो त का क्या कर दो, ज बना दो। ठीक है, आधा ज, सज्जन। क्या शब्द बन जाएगा, सज्जन शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि त के बाद में ज आए तो त का ज बना दो, त के बाद में च आए तो त का च बना दो, त के बाद में ट आए तो त का ट बना दो, त के बाद में ड आए तो त का ड बना दो, त के बाद में ल आए तो त का ल बना दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बहुत ही सिंपल सा नियम, अभी तक हमने जो भी नियम देखे ना उसमें क्या हो रहा है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब हम आगे जो नियम देखेंगे ना, एक तरह का दूसरा नियम है। अब इस नियम में क्या होगा, दोनों तरफ परिवर्तन होगा। दोनों तरफ कैसे परिवर्तन होगा, अगर देखो त के बाद में, अगर त के बाद में क्या आता है, ह आता है, त के बाद में क्या आता है, ह आता है, तो त का हो जाएगा द, क्या हो जाएगा द, और ह का हो जाएगा द, ह का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं आपको कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि त है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अगर ह है तो त का द और ह का द हो जाएगा।
जाएगा, मतलब दोनों तरफ परिवर्तन होगा। अब तक हमने जो नियम देखा ना, उन नियमों में हम परिवर्तन कर रहे थे कहां पे, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि पे, लेकिन अब परिवर्तन किसमें हो रहा है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, दोनों तरफ इसमें क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। ठीक है, देखो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे एक शब्द मेरे पास उत प्लस हरण, अब देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि द है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ह है, तो अब इसमें क्या होगा, ह आ गया ना, तो दोनों तरफ परिवर्तन होगा। त का तो क्या होगा, त का तो द होगा और ह का क्या होगा, ह का द होगा, बाकी के नो चेंज, बाकी के नो चेंज लिख दो। ठीक है, उदाहरण अब देखो द के बाद में द आधा और उसके बाद में अगर कोई भी क्या होता है, अपने जो व्यंजन होता है, पूरा व्यंजन होता है, तो आप उसको द के नीचे लगाते हैं और उसको कैसे लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। अब देखो इसमें आपको द आधा दिखाई दे रहा है, द पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आधा क्या है, द है और द क्या है, पूरा है, तो आप इसको उदाहरण को ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसके अगर आपको अगर टुकड़े करने ना, तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा शब्द द के ऊपर अगर आपको ध दिखाई देते, तो द का तो त कर दोगे और ध का ह कर दोगे। देखो हम एक शब्द के हम टुकड़े करके देखते हैं। एक शब्द के अगर हम टुकड़े करें ना, तो देखो मेरे पास एक शब्द है पद्धति, क्या शब्द है, पद्धति। अब हमें क्या करना है, टुकड़े करने ना, तो हम उल्टे चलेंगे। अब देखो इसके उल्टे करने हैं ना, तो क्या करेंगे, द का वापिस द कर देंगे, ध का वापिस ह कर देंगे। अब ये क्या है, द पहले है, द बाद में, द आधा है, ध पूरा है। ये ध भले ही आपको आधा दिखा है, लेकिन ध आधा नहीं, ध पूरा है। ठीक है, क्योंकि इसका आप अन्य रूप अगर लिखना चाहो ना, तो दूसरा रूप भी लिख दो, आप क्या होगा, पद्धति, ये शब्द है। ठीक है, ये पद्धति है। अब देखो प के बाद में द है, तो द का क्या कर दो, त कर दो, पथ प्लस द का क्या कर दो, ह कर दो, तो शब्द क्या बन जाएगा, पथ प्लस हति पद्धति। क्या शब्द बनेगा, पथ प्लस हति पद्धति बन जाएगा। देखो और अगर शब्द की बात करें, मेरे पास शब्द है उत प्लस हार, उत प्लस हार। अब देखो द के बाद में क्या है, ह है, तो त के बाद में क्या है, ह है, तो त का क्या कर दो, त का द कर दो और ह का क्या कर दो, ह का द कर दो, बाकी को नो चेंज लिख दो। ठीक है, अब देखो ध में क्या है, आ की मात्रा धा लगा दो। ठीक है, और इधर को लिख दो, क्या शब्द बन जाएगा, उद्धार। और इसी को अगर आप द के नीचे ध लिख दो, तो क्या बन जाएगा, उद्धार शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि त दोनों तरफ परिवर्तन वाला, कि त के बाद में अगर ह है, तो त का द और ह का द हो जाता है। ठीक है, देखो दोनों तरफ परिवर्तन वाला एक और मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, एक और नियम बताता हूँ। देखो त का ही नियम है, अगला नियम भी कौन सा है, त का ही नियम है कि अगर त के बाद में क्या आता है, त के बाद में श आता है, त के बाद में क्या आता है, श आता है, तो त का तो हो जाएगा च, त का क्या हो जाएगा, त का हो जाएगा च, क्योंकि त आधा है तो च भी आधा, और स का हो जाएगा छ। देखो दोस्तों सिंपल सा नियम है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि त है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि श है, तो त का च हो जाएगा, श का छ हो जाएगा। पहला नियम क्या था, दोनों तरफ परिवर्तन वाले, त के बाद में ह है तो त का द हो रहा था, ह का ध हो रहा था। यहाँ द के बाद में स है तो त का छ हो रहा है, श का ध हो रहा है। देखो कैसे होगा, एक उदाहरण देखते हैं, उत्तर प्लस श्वास, बहुत ही महत्वपूर्ण भी अभी जो अपने पिछली कर्सिव परिवेक्षक परीक्षा हुई थी उसमें शब्द शुद्धि में आया था। ठीक है, देखो इस शब्द को समझते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, अगर इस शब्द को समझे ना, अब त के बाद में देखो श है क्या, यस है, तो त का क्या करोगे, त का क्या करोगे, त का च कर दोगे और श का क्या करोगे, श का छ कर दोगे। श आधा है, छ भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखो इनको आप मिला दो, छ क्या है, आधा है, इसके बाद में च भी क्या है, आधा है, तो च को अगर आप इसमें लगाओगे क्योंकि कोई स्वर नहीं है तो ऐसे लगेगा खड़ी पे हट जाएगी, बाकी के नो चेंज, उत श्वास। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका शब्द बनेगा कौन सा, उच्छ्वास। ये आपको ध्यान रखना है, उच्छ्वास में छ भी आधा आएगा, इसलिए छ के नीचे क्या आता है, हलंत आता है। अगर शब्द शुद्धि में आपके हलंत नहीं दे रखा होगा ना, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इस शब्द का क्या रखना है, ध्यान रखना है। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। देखो एक शब्द और लेते हैं हम, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। देखो त के बाद में क्या गया, श गया, तो त का क्या कर दो, च कर दो, त का क्या कर दो, च कर दो, त आधा है तो च भी क्या हो जाएगा, आधा। श का क्या कर दो, छ कर दो, श का छ कर दिया, इसमें आ की मात्रा, इसमें भी आ की मात्रा लगा दो। ठीक है, चलो श का छ कर दिया, ये कर दिया छ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं छ, श में आ की मात्रा, तो यह भी आ की मात्रा लग जाएगी। च को आधा लगाना है ना, तो च ये आधा लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, स, और इधर क्या लगा दिया, शास्त्र। शब्द क्या बन जाएगा, सत शास्त्र। क्या बनेगा, सत शास्त्र। उसके बाद आगे देखो हम और एक नियम
उदाहरण देखते हैं। देखो एक शब्द है मेरे पास उच्च और एक शब्द है मेरे पास श्रृंखल। देखो इस शब्द को देखो, क्या इस शब्द में त के बाद में श है क्या? त के बाद में श है क्या? आपको श दिखाई दे रहा है क्या? ये श ही है, ये श का ही अन्य रूप है। देखो अगर हम बात करें ना, एक अपने शब्द चलता है श्र, क्या चलता है? ये संयुक्त व्यंजन में श्र चलता है। इस श्र में कौन कौन सा श प्लस र, मतलब ये जो ये ना, ये नीचे जो र लगा ये कोमा है ना, ये तो र वाला कोमा है और ये ऊपर वाला क्या है? श है। हम श के दो रूप लिख सकते हैं, ये भी श है, ये भी श है और ये भी श है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये था तो ये क्यों बनाया? ये देखो आपने ना इस श के नीचे कभी र ऐसे नहीं देखा होगा, श्र ऐसे नहीं देखा होगा, ये केवल र लगाने के लिए। अगर इस आधे श के बाद में अगर कोई पूरा र होता है तो उस र को हम यहाँ लगा के इसको श्र बना देते हैं। क्या बना देते हैं? श्र बना देते हैं। एक आपने इस श के नीचे कभी री नहीं देखा होगा, तो इस री की मात्रा भी हम ऐसे इसके नीचे लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये श ही है, ये वाला क्या है? श ही है। आपको केवल ये याद रखना है कि ये क्या है? श है। तो त के बाद में क्या गया? श आ गया ना, तो त का क्या कर देंगे? त का च कर देंगे और श का क्या कर देंगे? श का छ कर देंगे। ठीक है, कर दिया छ। अब देखो कुछ नहीं, छ में क्या करो, यहाँ री की मात्रा, यहाँ पे भी री की मात्रा लगा दो, च आधा है तो च को इसमें लगा दो। बाकी नोट से इधर क्या है? उत उ, और इधर क्या है? श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। क्या बनेगा शब्द? उत प्लस श्रृंखल, उच्च श्रृंखल शब्द बनेगा। ठीक है, ये तो हमने बात करी किससे? हमने संधि विच्छेद से संधि की। अब हम संधि युक्त शब्द से संधि विच्छेद करेंगे। देखो मैं आपको एक शब्द देता हूं और एक शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, और उस शब्द है आपका श्री मच्छर चंद्र। श्री मच्छर चंद्र, देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, अब देखो अगर इस शब्द की हम बात करें, श्री मच्छर चंद्र शब्द की, अब देखो यहां से अपने अगर इस वाले नियम की बात करें ना, तो आपको देखो यहाँ पे च और छ दिखाई दे रहा है। अगर च के बाद में छ है तो आप इस च का क्या करोगे? पहले वाले का त कर दोगे, क्योंकि च का क्या करोगे? त करोगे। तो क्या हो जाएगा? श्रीमत प्लस श है, तो आप क्या करोगे? छ का क्या करोगे? श कर दोगे, तो श कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था च वाले ज वाले, त के बाद में च है तो त का च हो जाता है, त के बाद में च है तो त का ज हो जाता है, त के बाद में ट है तो त का ट हो जाता है, त के बाद में ड है तो त का ड हो जाता है, त के बाद में ल है तो त का ल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे दो च एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब पहले वाले च को क्या करेंगे? त बना देंगे, शरद प्लस चंद्र। देखो दो जगह इसकी संधि है, यहाँ पे भी व्यंजन संधि है, यहाँ पे भी व्यंजन संधि है, लेकिन दोनों जगह नियम अलग अलग है। ये तो दोनों तरफ परिवर्तन वाला नियम यहाँ लगा है। ठीक है, और यहाँ पे जो नियम लगाए ना, वो तो त के बाद में च आने पे त का च बनता है, वो वाला नियम है। तो इस प्रकार से आप ये दोनों तरफ परिवर्तन वाले नियम भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली किसकी? अपने व्यंजन संधि के जो त वाले नियम थे उनके बारे में बात कर ली। तो अब तक हमारे व्यंजन संधि का म का नियम भी हो चुका है और च वाला नियम भी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे अपने व्यंजन संधि के और नियमों के बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों अभी तक अपने व्यंजन संधि के नियम हो चुके हैं कि हमने पहला नियम देखा था कि पहले के बाद अगर 3-4 अंतःस्वर है तो पहले का क्या बन जाएगा? तीसरा बन जाएगा। फिर हमने दूसरा नियम देखा कि पहले के बाद 5वां है तो पहले का 5वां बन जाएगा। फिर हमने तीसरा नियम म वाला देखा था कि म के बाद में अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन है तो म की बिंदी बन जाएगी। किसकी बिंदी? अगले की बिंदी। फिर हमने देखा था म के बाद में अंतस्थ है उसमें तो भी म की क्या बन जाएगी? बिंदी बन जाएगी। फिर हमने त वाले नियम देखे थे, त वाले नियम में हमने देखा था कि अगर त के बाद में ज है तो त का ज बन जाएगा, त के बाद में च है तो त का च बन जाएगा, त के बाद में ट है तो त का ट बन जाएगा, त के बाद में ड है तो त का ड बन जाएगा, त के बाद में ल है तो त का ल बन जाएगा। ये तो हमने नियम देखे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन वाले। फिर हमने नियम देखे थे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि दोनों तरफ परिवर्तन हो रहे थे, वो वाले हमने देखे थे कि त के बाद में अगर ह है तो त का द और ह का द हो जाता है। ये तो हमने देखा कौन सा? दोनों तरफ परिवर्तन वाला पहला नियम। फिर हमने एक और देखा था कि त के बाद में अगर श है तो त का च और श का छ हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये वाले नियम अगर आप याद कर लेते हो तो आपको व्यंजन संधि में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही सिंपल से नियम है और बहुत छोटे छोटे नियम है। तो आपको भी पता चल रहा होगा कि अगर आपको व्यंजन संधि अच्छे से करनी है तो आपको व्यंजनों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इन सब के बारे में मैंने आपको वैसे हर एक वीडियो में बताया है, कल के वीडियो में भी बताया और आपको आज के वीडियो में भी बताया है। तो दोस्तों आगे की हम व्यंजन संधि के और नियमों के बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं संधि पढ़ा रहा हूं वो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।